ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚਾਜੜਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, 12 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ SGPC ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ 295 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਸਜੋਤ DSP ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ, ਮੌਤ ਕਨਫਰਮ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਚ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? DSP ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ DSP ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ नहीं छड्डना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार और उनको अपनी कौम के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है। यहाँ पर SGPC भी इसी के साथ मिली हुई है। भाई अमृतपाल सिंह जी मेहरो ने पिछले दिनों आप सभी के सामने एक केस रखा था बलविंदर साथ का, बलविंदर पाखंडी बाबा जो चरण घाट डेरे वाला जो बाबा था, उस बाबा की जो खबरें थी वो मीडिया के अंदर आए दिन आ रही थी। अब इसी मामले के अंदर जो पुलिस है वो भी बिक गई है और वहां पर जो लड़कियां हैं, कुछ लड़कियों ने उस बाबा के साथ सेटलमेंट कर ली है। तो कहीं ना कहीं उस मामले के अंदर जो पुलिस है और जो DSP है वो अमृतपाल सिंह और उनके साथियों को धमकी दे रहा है। अब इस मामले के अंदर ये जो मामला है, क्या श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार को नहीं पता था? SGPC का एक बड़ा मेंबर भाई अमृतपाल सिंह जी के पीछे खड़ा था जिस दिन इन्होंने जगराओं के अंदर एक बड़ा इकट्ठ किया था, लेकिन अभी तक भी उस मेंबर की तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना उन्होंने इस केस की पैरवाई की और ना श्री अकाल तख्त साहिब जी ने इस मामले की पैरवाई की। केवल यही नहीं, इसके अलावा गुरुद्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर आसनसोल का एक मामला है। भाई सुरिंदर सिंह जी आसनसोल से लगातार अकाल तख्त साहिब को, SGPC को और सिख जथेबंदियों को ये अपील कर रहे हैं कि वहां पर आसनसोल के अंदर एक ऐसा भ्रष्ट बंदा हो चुका है, ऐसा सरदार बंदा सिर के ऊपर दस्तार सजाई हुई है, गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान बना हुआ है और साथ में वो पब और ठेके चला रहा है। लड़कियां जिस पब के अंदर नाचती है, तरह तरह के काम होते हैं, वो चीजें हो रही है। और वो बंदा जो अपनी प्रधानगी गुरुद्वारा कमेटी की नहीं छोड़ रहा है, वो कहते कि वो अपना काम करे, उसका काम उसको मुबारक है, लेकिन उसको गुरुद्वारा कमेटी के अंदर रहने का कोई भी हक नहीं है। गुरुद्वारा कमेटी के अंदर वही व्यक्ति रह सकता है जो ईमानदार हो, सिख हो, रहत मर्यादा का पालन करे, लेकिन वो बंदा रहत मर्यादा का पालन नहीं कर रहा। आसनसोल गुरुद्वारा का कमेटी जो है और वहां के जो पश्चिम बंगाल के जो सिख है, उन्होंने कितनी बार श्री अकाल तख्त साहिब को ये चिट्ठी लिखकर भेज दी। यहीं पर जो सिख जथेबंदियां हैं उनमें से कौन सी जथेबंदी पंजाब की सामने आई है, आप बताओ। 1 सितंबर से ये मामला चल रहा है। इसके ऊपर सबसे पहला वीडियो मैंने बनाकर उस दिन अपडेट दी थी कि इस पाखंडी साथ का अमृतपाल ने सौदा लगाया है, लेकिन उसका सौदा तो लगा, उसकी छितर परेड हुई, लेकिन वही उसी मामले के अंदर तकरीबन 10 से ज्यादा लड़कियों के नाम सामने आए जिनके साथ उस बाबा ने दुष्कर्म किया। अब सबसे पहले यहां पर सबसे बड़ी गलती उन परिवारों की है, उन लड़कियों की है जो लोग अपनी लड़कियों को इन डेरों के अंदर छोड़कर जाते हैं। ये काम कभी मत करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख के गुरु है और सिख को केवल अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी से दोनों हाथ जोड़कर मांगना है, उन्हीं का धन्यवाद करना है। सारा कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई कितना भी बड़ा साध आ जाए, बाबा आ जाए, पाखंडी कोई भी आ जाए, कुछ भी आपको जादू तंत्र मंत्र करके दिखाए, लेकिन आपको कभी डोलना नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकना। ये पाखंडी बाबे आप लोगों का नाजायज फायदा उठाते और बाद में इस प्रकार के केस आते हैं। अब इसी केस के अंदर जो भाई अमृतपाल सिंह जी है, अमृतपाल सिंह जी के खिलाफ लड़कियों ने बयान देने शुरू कर दिए। जिन लड़कियों की लड़ाई अमृतपाल सिंह जी मेहरो लड़ने गए थे जगराओं के अंदर, अब उन्हीं लड़कियों ने यहां पर बाबा के साथ मिलकर, और पुलिस वाला जो DSP जा रहा है जसजोत सिंह जो कि सरदार है, वो भी बाबा को बेगुनाह
साबित करने के ऊपर लगा हुआ है। अब इस मामले की जो जांच है वो बड़े हाई लेवल के ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिख बहु बेटियों के ऊपर हाथ डालने वाला केवल यही एक मामला नहीं, जहां पर गुरुद्वारे के ही अंदर इस प्रकार से दुष्कर्म किए जा रहे थे, लेकिन अब हरियाणा के अनिल विज के साथ भी एक नया मामला जुड़ता सामने आया है। अनिल विज परसों बताते हैं कि वो लोगों के बीच में गया था वोट मांगने। कुछ दिन पहले अनिल विज ने कहा था कि उसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दो। सोचो अगर इसको तुम मुख्यमंत्री बना देते तो ये क्या करता। तुम सिखों के गांव के अंदर गया, ये अंबाला के अंदर, और जाकर उनको कहता है मैं उनकी बहू लड़कियों को बेटियों को। इस प्रकार का बयान हरियाणा करते हैं श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी की। क्या श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी को ये जो जगराओं के अंदर चल रहा मामला नहीं पता था? पता है। एसजीपीसी को पता है, श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी को भी पता है। और आसनसोल के अंदर जो चीजें हो रही है इसका भी संज्ञान, इसका लिखित जो लेटर है वो श्री अकाल तख्त साहिब जी को भेजा गया और एसजीपीसी को भेजा गया। बड़ा दुख हुआ जब भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा जो है ये चलती हुई प्रेस इंटरव्यू के अंदर रोने लग गए कि पुलिस प्रशासन और जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो मिलकर इनको और इनके साथियों को मारना चाहती है। इनकी गेम लगाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की जब बातें कल रात इन्होंने इनका जो इंटरव्यू हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर सामने आई है। और यहाँ पर हमारी सिख जथेबंदियां खत्म हो गई। पंजाब के अंदर एक भी सिख जथेबंदी नहीं बची कि जो जाकर भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा का साथ दे। कोई सिख नहीं बचा पंजाब के अंदर। हम लोगों का जमीर मर चुका है, खत्म हो गया सिखों का जमीर कि कोई अमृतपाल सिंह खालसा का जाकर वहां पर साथ दे। अमृतपाल सिंह खालसा 20 दिनों से लगातार बिना सोए बेधड़क होकर ये सिख बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, और उस पाखंडी साध के भी उसके इर्द गिर्द इन्होंने कितने चक्कर काट लिए कि उस पापी को सजा हो जाए। कानून के ऊपर विश्वास दिखाया तो कानून ने क्या किया? कानून ने उठाकर उसके पर्चे रद्द करने के शुरू कर दिए। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर राम रहीम की पावर चलती थी, उसी प्रकार से चरण घाट वाला जो साध बलविंदर सिंह है उसकी भी पावर जगराओं के अंदर चल रही है। जितने भी सबूत अमृतपाल सिंह ने बताए थे अपने वीडियो के अंदर, अगर आप सुनोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे कि आखिर यहां तक मामला पहुंच चुका है। इतना बड़े लेवल के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें चुभेगी, कड़वी लगेंगी। और यहाँ पर अमृतपाल सिंह और उनके साथियों को मारने की धमकियां आ रही है। जर्मन से फोन आता है, पुलिस स्टेशन से अगर कहीं फोन आता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। कभी उनके साथ पैसों की सेटलमेंट करते हैं, कभी उनको कहा जाता है आधा किलो सोना कहां से लेकर आओगे। वो बंदा कलकत्ता गया था बहु बेटियों के दुष्कर्म मामले के अंदर, कलकत्ता के अंदर जाके उसने हाँ का नारा मारा। दिल्ली के अंदर लड़की के साथ गलत हुआ था तो वहां पर अमृतपाल सिंह गया था। मुंबई के अंदर उस मामले के अंदर अमृतपाल सिंह गया है। अमृतसर के अंदर वो पेश हुआ है। हर मामले के अंदर अमृतपाल सिंह का महरो पेश हुआ है, लेकिन इस मामले के अंदर उसको कहा जा रहा है कि उसके ऊपर झूठे मुकदमे दायर करके, उसके ऊपर नशे की गोलियां डालकर और कई ऐसी चीजें डालकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रकार के उसको खत्म करने की कोई साजिश चल रही है, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार क्यों नहीं यहां पर बोलते हैं? जब एसजीपीसी का एक मेंबर जगराओं के अंदर अमृतपाल सिंह महरो के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर जिस दिन इन्होंने बलविंदर साध के खिलाफ इकट्ठ किया था और सिख संगत वहां पर इकट्ठी हुई थी, तो उस दिन एसजीपीसी का जो गढ़ेवाल मेंबर है वो भी वहां पर आया हुआ था। और क्या उसने श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार को नहीं बताया? तो अकाल तख्त साहिब जी का जथेदार यहां पर गूंगा बोला नहीं हो गया? क्या ये हमारी कौम के जथेदार है? हमें ये सोचना चाहिए। सुच्चा लंगा जैसे लोगों को, बादल जैसे लोगों को, जिन लोगों ने इस कौम का कत्लेआम किया, घाण किया है, उन लोगों को माफियां मिल रही हैं। वो लोग वहां पर अपनी माफियां भेज देते, चिट्ठी पत्र भेज देते हैं। अकाल तख्त साहिब के जथेदार की कोई मर्यादा, कोई उसका पंथ के प्रति जवाबदेही है कि नहीं है? आसनसोल की जनता आपसे जवाब मांग रही है, आपको चिट्ठियां भेज रही है, गुरुद्वारा कमेटियां आपको चिट्ठियां भेज रहे हैं, तो आपका जवाब क्या है? आप किसकी तरफ ईमानदारी दिखा रहे हैं? तो यहां पर सिख कौम को सुचेत होना चाहिए कि हमें इस प्रकार के जथेदार चाहिए, या अमृतपाल सिंह खालसा जैसे, अमृतपाल सिंह महरो जैसे ईमानदार योद्धा सिख चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अंत में यह कह दिया पंजाब का जो पुलिस प्रशासन है वो उस बाबा बलविंदर के साथ मिल गया है। वहीं कुछ ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, लेकिन ऐसा पुलिस वाला जो बाबा बलविंदर की साइड रखता हो, उसको निर्दोष साबित करने के लिए लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसका, उन लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए सिस्टम को भी।
और हमारे अकाल तख्त साहिब के जथेदार को भी, जो इस सिख की बात नहीं सुन रहे। अकाल तख्त साहिब के जथेदार को इनके पास आना चाहिए था। जो बच्चे कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सिंह कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत बचा रहे हैं, वहां पर जथेदार और एसजीपीसी का वहां पर पहुंचने का फर्ज है। दिन रात बिना सोए इधर उधर भागकर उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के अंदर लगे हुए थे। लेकिन अब वही जो लड़कियां हैं वो भी मुकर रही हैं। उन लड़कियों की बाबा के साथ सेटलमेंट हो गई तो बाबा ने उनको पैसे दिए, कुछ और चीजों का लालच दिया। उसके ऊपर बोला जा रहा है कि लड़की ने 7.5 लाख के अंदर सेटलमेंट कर ली है। बाबा 20 लाख रुपए दे रहा है। जो डीएसपी जसजोत सिंह है उसको 27.5 लाख रुपए दिए गए। बहुत सारी बातें यहां पर सामने आई है। इस वीडियो से यही अपील है, निहंग सिख जथेबंदियां, अकाल तख्त साहिब के जथेदार, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पंजाब की, हरियाणा की सारी सिख जथेबंदियों से मेरी एक ही अपील है, ईमानदार बनो, गुरु के सच्चे सिख बनो और अमृतपाल सिंह महरो का साथ दो। जहां पर भी वो बंदा है आज के समय के अंदर, उसे ढूंढो, उसकी सपोर्ट करो और उसके साथ खड़े हो। और फर्ज बनता है कि बड़ी सिख जथेबंदियों के जो लीडर है, नुमाइंदे हैं, उनके जथेदार हैं, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, डीएसपी, एसएसपी सभी से सवाल पूछा जाए कि इस मामले के अंदर जो अमृतपाल ने सबूत दिए थे वो क्या थे और आज के समय जो सेटलमेंट हो रही है वो क्या हो रही है। काफी सारी बातें हैं अमृतपाल महरो के इंटरव्यू के अंदर, आप देखना और उसको सुनना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।